हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मैंने जो पेपर दे के आया आरआरसी ग्रुप डी का वो कैसा गया, मैंने कितना अटेम्प्ट किया और मैं किस जून से अप्लाई किया था। ठीक है, आज इन तीनों क्वेश्चन पे बात मैं करूँगा और अच्छे से बात करूँगा। आपको एक भाई वाली सलाह दूंगा, आपको एक अच्छे दोस्त वाली सलाह दूंगा, इसलिए मेरी पूरी वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं मैंने कितना अटेम्प्ट किया। तो मेरा अटेम्प्ट जो था वो मात्र 70 क्वेश्चन का था। मैंने पूरा पेपर 2 बार में अटेम्प्ट किया है, 2 बार में मैंने पूरा पेपर दिया है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं किया। और मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करिए, और अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप अटेम्प्ट करते जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलत मत करिए, क्योंकि गलत आपने किया तो आपका नंबर कटना तय है। नॉर्मलाइजेशन होगा, परसेंटाइल वाला सिस्टम ही बनेगा, तो आप छट जाओगे। और इस बात को ध्यान रखिए, आप जिस जून से हो आपको उस जून के हिसाब से करना पड़ेगा। आप जान रहे हो पिछले जून, आप जिस जून से भी हो, जैसे कि बात कर ले दूसरा क्या मैंने किस जून से अप्लाई किया, तो मैंने वेस्टर्न रेलवे मुंबई अहमदाबाद से अप्लाई किया है। ठीक है, वहाँ पर पिछली बार की कट ऑफ जो थी वो सिर्फ 71 नंबर थी, 71-72 नंबर, मुझे इतना याद नहीं, लेकिन हाँ इसी बीच थी। तो उस हिसाब से मेरा 70 नंबर करना सही है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली है। और बात करें मैं रॉ स्कोर की, तो मैंने 2 दिन अपना एनालिसिस किया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ मैंने 70 में से मुश्किल से 3 या 4 गलत होंगे, बहुत उड़ के 3 या 4, उससे ज़्यादा गलत नहीं होंगे। गलत होते हैं तो मेरा दुर्भाग्य है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैंने गलत नहीं किए हैं। हाँ, आंसर किया है कि मैं आपको उस हिसाब से बताऊँगा, लेकिन अभी आप ये समझिए, आप फुल कॉन्फिडेंस रहिए, जो आपने किया उसको पूरा सही करिए, क्योंकि वही आपको मेरिट में लाएगा। अब बात कर लेते हैं मेरा पेपर कैसा गया मेरा। तो मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, मुझे लग रहा है मेरा बहुत अच्छा गया है, और अब मैं फिजिकल की तैयारी चालू कर दूँगा। अब बात रही आपको क्या करना है, कुछ टिप्स जो मेरी तरफ से जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको सुन लीजिएगा, उसके बाद ही पेपर को उस हिसाब से करिएगा। पहली चीज़ ये है कि आप कुछ नया मत पढ़िए। आपको करंट अफेयर आपको सब डरा रहे हैं, करंट अफेयर कठिन आ रहा है, तो मत करिए, आप मत पढ़िए बिल्कुल करंट अफेयर। उन रीजनिंग और मैथ्स को आप सही कर सकते हो ना, बस उसको बहुत बेहतर कर लो। वो नंबर मेरे कट ना पाए बिल्कुल भी। अगर मैं 100 क्वेश्चन, अगर वो उसके 40-45 क्वेश्चन हैं, वो 45 के 45 पूरे सही हों मेरे, क्योंकि क्या होता है ना, क्वेश्चन जो होते हैं वहीं पर गलत हो जाते हैं। क्योंकि रीजन जो व्यक्ति नहीं पढ़ा है मैथ रीजनिंग, उसके लिए तो भाई करंट अफेयर और जीके और जीएस में चला जाता है, उसी में पगलाता रहता है और होता कुछ नहीं है। क्योंकि जब तक आप डीप नॉलेज नहीं है तब तक आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो ऑप्शन दे के दे रहा है, कथन ए सही है, कथन ए बी सही है, कथन ए सी सही है, तो इस हिसाब से आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि आपको तीनों ऑप्शन के बारे में जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक नहीं कर पाओगे। जैसे मेरे में ऑक्सीकरण अपचयन से क्वेश्चन आया था, उसमें ये था कि अपचयन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ता है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है, इस तरह करके था। तो वो मैं कंफ्यूज हो गया था, तो मैंने नहीं किया अटेम्प्ट। लेकिन अगर आप कर रहे हो तो तीनों ऑप्शन पे जब तक क्लियर ना हो तब तक मत करिएगा। ठीक है, तीसरी चीज़ बात रही करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर आप बिल्कुल मत पढ़िए, मत चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 8 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आपके पास 90 है ना, उन 90 को बेहतर करने की कोशिश करिए बस। बात करते हैं साइंस की। साइंस एनसीईआरटी आ रही है, एकदम पूरी सही बात है, एनसीईआरटी बेस आ रही है। लेकिन अगर आपके पास आपने नहीं पढ़ा है साइंस एनसीईआरटी से, अपने सिलेबस अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं है। अभी भी आप क्या कर सकते हो, लूसेंट आपने पढ़ी है तो लूसेंट को उसको एक थोड़ा डीप पढ़िए। डीप पढ़ने का मेरा मतलब है उसको हर एक लाइन अच्छे से कंठस्थ होनी चाहिए, हर एक लाइन आपका मतलब पूरा समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन तो वो भी एनसीईआरटी से बना कर ही बनाई गई ना, लूसेंट मेन पॉइंट को छाट करके। तो वो जो है वो सम अप है, तो सम अप को आप सिर्फ हवा मत लीजिए, उसको बेहतरीन तरीके से पढ़िए। अगर आपने एक बार पढ़ा है तो उसको 2 बार और पढ़िए, अगर आपके अगले शिफ्ट में पेपर है तो। लूसेंट से भी निकलेगा, मैंने खुद लूसेंट पढ़ा है और मैं लूसेंट से ही पढ़ के पेपर दिया हूँ। और मैंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, यानी कि जाहिर सी बात है मैंने 55 क्वेश्चन तो वो अटेम्प्ट करे, प्लस जितना भी अटेम्प्ट किया वो साइंस और रीजनिंग करंट से किया है, तो वो कर लीजिए। बात रही, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, थोड़ा सब्जेक्ट स्पेसिफिक बता दूं, तो हिस्ट्री से मेरे में क्वेश्चन थे 1-2 ठो, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं आ रहे थे।
पॉलिटी से क्वेश्चन था। पॉलिटी में आप सिर्फ 2 चीज़ करिए, एक संविधान संशोधन पढ़ लीजिए इम्पोर्टेंट, और दूसरा आर्टिकल पढ़ डालिए जो इम्पोर्टेंट हो, और इसके अलावा तीसरी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये 2 चीज़ पढ़िए। नहीं हो तो आप खान सर की जो रिवीजन वाली वीडियो है वो आप सर्च करके पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन फंस जाएंगे। और आप अच्छे से तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन होगा। कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, जितनी पिछली थी उतनी मान के चलिए। नॉर्मलाइजेशन रॉ स्कोर आपका जो है वो स्कोर अच्छा होना चाहिए, बस इस पे मैटर करता है आपका सिलेक्शन और ना सिलेक्शन। जैसे कि मैं मान रहा हूँ मैंने 70 अटेम्प्ट किए और मैंने 70 में से 2-4 नंबर ऊपर नीचे होगा, मैं मानता हूँ, क्योंकि भाई वो नेचुरल है, वो कुछ क्वेश्चन नहीं याद आते हैं भाई, इतना तेज दिमाग तो है नहीं सभी का, और है जिनका वो अच्छी बात है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ मेरे क्वेश्चन महज 3 से 4 क्वेश्चन गलत होंगे। अब वो फाइनल आंसर की आएगी या फिर आंसर की आएगी तब मैं एकदम एक्यूरेट बता पाऊँगा। तब तक आप ऐसा करिए। मेरे ख्याल से आपको मेरी सलाह अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो फॉलो करिए और भ्रम में मत रहिए किसी तरीके के। आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। बस लास्ट में बस यही कहूँगा।